लखनऊ से नेताओं को क्या यहां आते क्यों हैं? सिर्फ अवैध खनन के ठेकेदारों को तकलीफ न हो इसीलिए आते हैं। ये अवैध खनन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, खनन माफियाओं पर प्रशासन की हुई टेढ़ी नजर। 3 लिफ्टर मशीनें जब्त कर संचालकों पर हुई एफआईआर, ठोका 15 लाख का जुर्माना। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खनन माफियाओं की भागने वाली कोशिश हुई नाकाम। अब खनन पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई शुरू। बीते दिनों अवैध खनन और पोक लैंड की मीडिया ने चलाई थी खबर। बुंदेलखंड का गोल्ड कहे जाने वाली मोरम यानी नदियों से निकलने वाली बालू पर एक लंबे समय से बालू माफियाओं की नजर बनी रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी उड़ई की चुनावी जनसभा में बालू माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही थी, मगर बालू माफियाओं के हौसले फिर भी बुलंद रहे। भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। मगर अब एक लंबे समय के बाद जनपद जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के सख्त निर्देश के बाद जनपद में प्रतिबंधित मशीनों से खनन करने के प्रयास के खिलाफ जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत तहसील कालपी क्षेत्र के खंड संख्या 1, 2 एवं 4 के हेटा हमीरपुर मार्ग में प्रतिबंधित मशीनों से खनन करने का प्रयास करते हुए 3 लिफ्टर मशीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जैसे ही कंट्रोल रूम से ड्रोन एवं एआई कैमरों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त हुई, जिलाधिकारी ने तत्काल जिला टास्क फोर्स टीम को सक्रिय कर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई। कार्रवाई के दौरान लिफ्टर मशीनों को हमीरपुर की ओर भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन टीम की सतर्कता से सभी मशीनों को मौके पर ही पकड़कर जब्त कर लिया गया। इस प्रकरण में खंड संचालक 1 सहित खंड संचालक 2 एवं 4 के विरुद्ध जिलाधिकारी के निर्देश पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही दोषियों पर कुल 15 लाख रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित खंड संचालकों को खनन पट्टा निरस्तीकरण का नोटिस भी जारी किया गया, जिससे स्पष्ट संदेश दिया गया कि नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड के साथ साथ पट्टा निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में प्रतिबंधित मशीनों के माध्यम से खनन का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रोन, एआई कैमरे एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में खनन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जनपद जालौन से सोनी न्यूज की अजय सोनी उड़ई। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर तीखी सोच।